वो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप किसी थियरी से सॉल्व करेंगे, कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे, बच्चे को सेंटर में रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, ठीक है कान्हा, बहुत ही बढ़िया। खादीजा, खादीजा मैंने आपको बता दिया शायद, हाँ बता दिया। चलिए बताइएगा एक बार। लेकिन सीटेट के अगेंस्ट जाके रट्टा मारनी होंगी कुछ चीजें। सोनम सीटेट की नहीं, वो हमारा जो सिस्टम चला आ रहा है ना, जैसे हम पढ़ते आए जनरली, उसके अगेंस्ट जाके, है ना, वो उसके अगेंस्ट जाके आपको चलना है कि आप सच में बच्चे के अकॉर्डिंग क्या सोच पा रहे हैं, जो पॉलिसीज हैं वो क्या कह रही हैं। नहीं तो अगर हम सिर्फ रट्टा मार लेंगे तो फिर हम आगे उसको यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत हद तक आप यूज कर पाएंगे, चैलेंजेस आएंगे, बट कोई तो सिस्टम में चेंज फिर लाएगा ना, आप लोग ही लाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ पॉलियाज प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। बताइए जरा, फटाफट से बताइए। जॉर्ज पॉलिया है ना इनका नाम मेरे को याद नहीं, जॉन था, जॉर्ज ही है। तो जॉर्ज पॉलिया का जो ये मैथमेटिक, इन पे भी क्वेश्चन आता है जॉर्ज पॉलिया पे, जॉर्ज ही आई थिंक। प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल की अगर हम बात करें तो कौन सा स्टेप नहीं है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, मेमोराइजेशन, बस यही गड़बड़ हो गया ना, वर्ड तो आप समझ जाएंगे। अगर कोई भी मॉडल होगा, याद करने की बात कौन करेगा, याद करने की बात कोई मॉडल नहीं करता, ठीक है ना। डिवाइजिंग का प्लान सही है, आई थिंक UDCL मैंने एक निमोनिक बनाया था इनके लिए, UDCL, इनके 4 स्टेप हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। UDCL क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, यानी पहले आप समस्या समाधान का यही तरीका होता है, पहले आप प्रॉब्लम को समझते हैं कि समस्या है क्या, कि भाई किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप डिवाइस करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, यानी D फॉर डिवाइस, U फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। फिर आप क्या करते हैं, उस प्लान को कैरी आउट करते हैं, है ना, कैरी आउट द प्लान, या इसी तरह का कुछ होगा कि मतलब आप प्लान को अब अप्लाई करते हैं। फिर लुक बैक करेंगे, यानी रिफ्लेक्ट करेंगे, L फॉर लुक बैक। तो ये 4 स्टेप हैं जॉर्ज पॉलिया के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में। तो ये मेमोराइजेशन यानी रट्टा लगाना एल्गोरिथम का, ये कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यही गलत है और हमें गलत ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, देख रहे हैं आप 15 में से 5 क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे जिनमें प्रॉपर मैथ्स की नॉलेज लगी है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, व्हाइल एडिंग 3 नंबर्स गिवन एज 73 प्लस 35 प्लस 27, A student calculates in the following manner। उसने 73 और 35 को एक साथ ग्रुप किया और 27 को अलग कर दिया। अब इस बार क्या किया, 35 को आगे ले आया और 73 को, यानी ऑर्डर रिवर्स कर दिया और 27 को वहीं रखा। ठीक, फिर अगली बार क्या किया, अलग ग्रुप बना दिया और रिवर्स कर दिया। मतलब या तो ऑर्डर चेंज किया है या ग्रुपिंग अलग अलग की है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। एडिशन में क्या फर्क पड़ेगा? तो ये हर बार पूछा जाता है लगभग कि एडिशन ऑफ नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज एक एक बार पढ़ लेनी है। कम्युनिकेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये, जिसमें ग्रुपिंग और ऑर्डर के चेंज करने से कोई अंतर नहीं आता। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये मैथ्स का, फिर उसके बाद हम ईवीएस पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, स्टूडेंट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑन मल्टीप्लिकेशन इन द फॉलोइंग वे, यानी विद्यार्थी गुणन पर समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है। ऐसा बहुत बार दिखाया जाता है कि बच्चे को जहां ऐड करना होता है वो क्या कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूजन बच्चों को हो जाती है कि यानी उनको अगर ऐड करने को दिया गया था तो वो ऐड नहीं करते, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने को दिया हुआ था तो आगे पीछे डिजिट चेंज करके वो ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे कौन सी बात सही है, इन 4 ऑप्शन के हिसाब से आप बताएंगे और फिर हम मैथ्स के पार चले जाएंगे। मैम मैराथन करा दो सभी सब्जेक्ट्स की, और स्पेशल ईवीएस की, और ईवीएस एनसीईआरटी करा दो मैम, संस्कृत भी करा दो। यार संस्कृत तो मेरे को जमाने हो गए कान्हा पढ़े हुए, तो संस्कृत तो नहीं करेंगे, बट हाँ ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, इनकी मैराथन्स मिलेंगी, और हो सकता है 1-1, 2-2 मैराथन मिले ताकि आप समझ पाएं। तो अभी जो कमिंग वीक है इसमें हम प्लान कर लेंगे, और उससे पहले तो नोट्स भी मिलने हैं आपको। देखिएगा कल से काफी समय खराब हो गया ये सिस्टम चेंज करने में, पीडीएफ की भी प्रॉब्लम थी, अदरवाइज अब तक नोट्स तो मैंने संडे बोला ही था। आज तो संडे वार्ता भी नहीं हुई है, बट कोई बात नहीं, हो जाएगी संडे वार्ता, बहुत संडे वार्ता कर लेंगे हम। बताइए व्हाट कुड बी द मोस्ट प्रोबेबल रीजन, क्या रीजन हो सकता है इस गलती का? तो आप लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन, 42% लोग। द स्टूडेंट इज अनेबल टू डू रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स व्हाइल मल्टीप्लाइंग द नंबर्स, कह सकते हैं। The student is unable to recall the multiplication, नहीं, the student has extended the algorithm of addition to multiplication, the student does not know the algorithm of addition, ये भी कहना गलत है। unable to do regrouping of numbers while multiplying the numbers, यानी संख्याओं को गुणा करते समय संख्याओं का पुनः समूहीकरण कर पाने में असमर्थता। इससे बेहतर इन्होंने माना है कि रीजन है has extended the algorithm of addition to multiplication, मल्टीप्लिकेशन में भी वही लगा दिया जो वो एडिशन में करता था। अच्छा, यही ईवीएस शुरू हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 61 से। समझते हैं फटाफट से।
ईवीएस देखना, ये 15-20 नंबर हर सब्जेक्ट में फ्री के हैं। अगर आपका सीडीपी अच्छा है आप निकाल लेंगे। अभी जैसे आपने मैथ्स पेडागोजी की, मुश्किल से 4 क्वेश्चन रहे होंगे, तीन या 4 क्वेश्चन जिनमें मैथ्स की बात हुई है, उसमें भी फिक्स्ड है कि एक क्वेश्चन जॉर्ज पॉलिया से आएगा या फिर वैन हील से आएगा दूसरा क्वेश्चन, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हर बार क्वेश्चन आता है, और एक और कोई नंबर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। तो ये 4 क्वेश्चन फिक्स है, उसके अलावा तो फिर नॉर्मल समझ वाले क्वेश्चन हैं। जवाब दीजिए आपका प्यारा ईवीएस तरुण भरत संघ। ईवीएस पढ़ते हुए एकदम बच्चों की याद आ जाती है, इतना इंटरेस्टिंग है ना। तरुण भरत संघ की जब हम बात करते हैं, इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी जल संरक्षण के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है तरुण भारत संघ। और कहाँ है ये? राजस्थान में। इसका हेडक्वार्टर है अलवर में। द पर्सन हेडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द फॉलोइंग। इस पे बात हुई है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ईवीएस में ये। और ये तरुण भारत संघ क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जिसकी जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो इसके चेयरपर्सन है, वो हमसे पूछा है, जो हेड है इसके वो है कौन बताइए? मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, ये तो वो जो चिपको आंदोलन हुआ था उससे जुड़े हुए हैं सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये राजेंद्र सिंह जी इसके चेयरपर्सन है ना। चेयरमैन नहीं कहेंगे, चेयरपर्सन कहेंगे, 1985 से। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो क्या है? राजेंद्र सिंह जी हैं, तरुण भारत संघ के, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, पानी बचाने की बात करती है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल्स? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि भूमिगत जल के स्तर में जो गिरावट है, देखो सबसे ज्यादा समय लोगों को सीडीपी में ही लगता है और कॉन्सेप्ट्स भी सबसे ज्यादा वहीं लगते हैं, लेंथी क्वेश्चंस भी सीडीपी के ही है। उसके बाद तो इजी है, उसके बाद तो आप ऐसे 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 करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रैक्टिस आपकी करा दी जाएगी तो आपको ऐसे ऐसे करने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो कई लोग तो अभी मजाक उड़ा रहे होंगे कि यार इनको लग रहा है ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, कैसे करते चले जाएंगे, कैसी बातें करते हो आप, हैं? पता नहीं जी कौन सा है, क्या आपको लग रहा है ऐसे ऐसे? देखे आओ पेपर, दिया था। देखिए फटाफट से जवाब दीजिएगा, इतने में पानी भर लेती हूँ पनघट से। हंसेगा नहीं कोई भी, नहीं तो पानी इधर उधर गिर जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिएगा अगर हम बात करें, क्या वो सो रही हो तुम? पानी लाए तुम्हारे लिए, रेड बुल लेके आए तुम्हारे लिए, हैं? प्रमोट कर दो तुम रेड बुल को। पानी, हाँ तो पनघट से पानी आ चुका है। और इस कप में भी पीना है किसी को तो पी सकते हैं। देखिएगा ये कप किसने दिया है मेरे को? तुमने दिया है? सीरियसली? गिफ्ट इतने मिलते हैं, याद भी नहीं रहता है। कितना अच्छा लगा मुझे। ये सच में तुमने दिया है? किसी बच्चे ने दिया होगा, पागल बना रही हो। ओके, हंगरी से। ओके, अच्छा ये तुम्हारी कोई फ्रेंड लाई थी ना? ओके, हाँ फाइन, चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए आ जाइए, समझते हैं, देखते हैं। बी ऑप्शन कह रहे हैं 40% लोग समझते हैं। मैराथन देख लिए हैं, अब मैं आपकी लाइव देख सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैराथन देख लिए, समझ में आ गए, नोट्स बना लिए, नहीं भी बनाए तो मैं नोट्स दे दूंगी। तो आप बिल्कुल डेली लाइव देखो, क्वेश्चंस भर भर के सॉल्व करो, समझ में आए नहीं आए, क्योंकि 2 दिन में ऐसा होगा सब समझ में आने लग जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, रटने वाला नहीं है इसमें कुछ। भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण, यानी वाटर लेवल जो है वो नीचे जाता जा रहा है। पहले आपको एक नल लगाना होता था गांव में तो ज्यादा खोदना नहीं पड़ता था, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल जो है, ग्राउंड वाटर लेवल वो उतना नीचे नहीं था। अभी क्या है, वो धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही है लेयर। उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो एनसीईआरटी में भी बताए गए हैं। तो सही आंसर उसके बारे में कौन सा है? द रेन्स आर लेस फ्रिक्वेंट, यानी वर्षा कम हो रही है, ये इसका मुख्य कारण नहीं है। ट्री कवर हैज रिड्यूस्ड, यानी वृक्षों का आवरण कम हो गया है, ये भी एनसीईआरटी में रीजन नहीं है। ट्यूब वेल्स एंड हैंड पंप्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन, चलो सिंचाई हेतु ट्यूबवेल और हाथ के पंपों का उपयोग होता है। द कोर्स ऑफ द रिवर्स इज बीइंग चेंजेस एंड डैम्स बिल्ट, सिर्फ एक ऑप्शन एनसीईआरटी में है इन चारों में से एटलीस्ट, कि ट्यूबवेल्स और हैंडपंप्स का प्रयोग करके हम क्या कह रहे हैं, वो ग्राउंड वाटर लेवल को नीचे और वो जाता जा रहा है, क्योंकि हम जितना उसको डिप्लीट कर रहे हैं, जितना ज्यादा यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं। और इसके और भी कई कारण थे कि अब क्या हो गया कि पक्के वो बनने लग गए पेड़ों के आसपास भी, तो वो उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। एएसएस स्टडी और भी कई सारे रीजंस इसके एनसीईआरटी में है। अभी हम जिस दिन इसकी ईवीएस की मैराथन करेंगे तब समझेंगे। क्वेश्चन